Good morning, respected to Principal Sir, Government Engineering College Vaishali. I am Rajesh Kumar from Mechanical Branch, second semester student. My project title इलेक्ट्रिसिटी जनरेट बाय वेस्ट मटेरियल। इस प्रोजेक्ट में हमें देखना है कि वेस्ट मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट कर सकते हैं। इसमें ब्लॉक डायग्राम, सर्किट डायग्राम, हाउ टू प्रोजेक्ट वर्क, पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट, फ्यूचर स्कोप प्रोजेक्ट दिखाया जाएगा। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट में हम इंट्रोडक्शन जानते हैं। यह जो प्रोजेक्ट बनाया गया है, इस प्रोजेक्ट में हम लोग कोई भी वेस्ट मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी को एक बैटरी के माध्यम से स्टोर कर हम पूरे प्रोजेक्ट में संचालित कर एलईडी बल्ब ग्लो कर सकते हैं। इसमें यही बताया गया इंट्रोडक्शन में। अब इसमें हम जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट वर्क कैसे करता है। इसके लिए हम डायग्राम से समझाएंगे। आप लोग डायग्राम को सही तो स्टार्ट हाउ टू प्रोजेक्ट वर्क। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट में हम लोग एक जार बॉक्स लेते हैं। जार बॉक्स हम उसे कहते हैं अगर इसमें हम कुछ भी वर्निंग करते हैं, जैसे प्लास्टिक, वेस्ट मटेरियल, बैड मटेरियल, तो हमें इसलिए जार बॉक्स लिया जाता है। इस जार बॉक्स के ऊपर दो हीटिंग पैनल लगा हुआ रहता है। अब दो हीटिंग पैनल इसलिए लगाया जाता है कि अगर इसमें हम कुछ भी वेस्ट मटेरियल यूज करते हैं, बैड मटेरियल यूज करते हैं, इसे वर्निंग कर ये एब्जॉर्ब कर और ये क्या कर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकती है। वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब कर, इससे वर्निंग जो वेस्ट मटेरियल होता है जनरेट होता है, इसे एब्जॉर्ब कर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है। ये जो दो हीटिंग पैनल होती है, एक हीटिंग पैनल 6 वोल्ट का होता है, ये भी 6 वोल्ट का होता है, और दोनों हीटिंग पैनल को सीरीज वाइज या पैरेलल वाइज जोड़ा जाता है तो 12 वोल्ट का आउटपुट प्राप्त होता है। अगर हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं तो हमें 6 वोल्ट का आउटपुट प्राप्त होता है। अब हम लोग इसमें पता कैसे करेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। इसके लिए हम लोग दोनों हीटिंग पैनल से डायरेक्ट दो वायर कनेक्ट करके दो एलईडी बल्ब को ग्लो कर लिया जाता है। डायरेक्ट हम हीटिंग पैनल से कनेक्ट करके दो एलईडी बल्ब को ग्लो किया जाता है, जिससे हमको पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है वेस्ट मटेरियल से। इसके बाद हम लोग डायोड यूज करते हैं। डायोड इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्ट से वर्निंग से जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, कन्वर्ट होती है, उसको हम कैसे हम बैटरी तक ला सकते हैं। डायोड ना कि बैक जा सकता, डायोड इसलिए उपयोग किया जा सकता है। डायोड क्या करता है, ये जो यहाँ पे ऑफर बैटरी लगी हुई रहती है, एक ऑफर बैटरी लगाई जाती है। तो ऑफर बैटरी इसलिए लगाई जाती है कि हम कुछ भी वर्निंग करते हैं, कुछ भी बाय वेस्ट मटेरियल, इससे जो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है और यह इलेक्ट्रिसिटी डायोड के माध्यम से, फिल्टर के माध्यम से फिल्टर और भी पावर को पास करके बैटरी में स्टोर कर देता है। बैटरी में जब एक लेवल तक पावर स्टोर हो जाता है, एक लेवल तक, जब हम 1 आवर्स किसी चीज़ को, वेस्ट मटेरियल को जलाते हैं, तो हमें 10 से 15 घंटा मिनिमम हमें ये बैटरी अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर एलईडी बल्ब या किसी भी प्रकार की चीज़ को हम लोग ग्लो कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग हीटिंग सेंसर यूज करते हैं एलईडी बल्ब ग्लो करने के लिए। हीटिंग सेंसर कहाँ पे लगा हुआ रहता है? हीटिंग सेंसर इस दो हीटिंग पैनल के बीच में यूज किया जाता है। हीटिंग सेंसर जो होता है, यहाँ से दो वायर कनेक्ट होके एक वायर को ऑफर बैटरी से जोड़ा जाता है और एक वायर को हीटिंग पैनल से जोड़ के आगे की जो हमें एलईडी बल्ब ग्लो करना है, उसके लिए हम लोग हीटिंग सेंसर, और हीटिंग सेंसर जो है वो 100 डिग्री के सेल्सियस पे उत्पन्न होके इस हीटिंग सेंसर के बीच में दो चिपचिपा पदार्थ टच होता है, जिससे हीट उत्पन्न होती है, जनरेट होती है, और यह बैटरी में पावर स्टोर होके आगे की प्रोजेक्ट वर्क संचालित करता है, एलईडी बल्ब ग्लो करता है। ये हमारा प्रोजेक्ट वर्गीकरण हो गया है। अब इस प्रोजेक्ट में हमें एक चीज़ और डाउट होती है कि इस प्रोजेक्ट में हम लोग पॉल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं। पॉल्यूशन को रोकने के लिए हम लोग सबसे पहले एक वाटर टैंक लेते हैं। वाटर टैंक जो होता है इसलिए लिया जाता है क्योंकि हमारे जो इसमें जो वेस्ट मटेरियल से धुआं उत्पन्न होती है, एक पाइप के माध्यम से इसमें
पानी के में घुला सकते हैं और उस पानी में एक आइस पीसेज क्या होता है, डिफरेंट कलर का रंग डाल के उसे फ्रिज में 1 हावर्स या 2 हावर्स छोड़ के उसका जो ठल्ला प्राप्त होता है ये आइस पीस इसमें डाल जाए जिससे ये ठंडा हो सके। और ठंडा करने के लिए हम लोग फिल्टर भी यूज करते हैं। ये पाइप के माध्यम से इसमें धुआं आता है और धुआं जो उत्पन्न होता है वह CO2 होता है। CO2 क्या करता है, कार्बन या पानी के साथ ऊपरी सतह पे चिपकने लगता है और ऑक्सीजन जो होता है हमारा बाहर निकल के फिल्टर के माध्यम से क्या होता है कि वातावरण को ऑक्सीजन कभी वातावरण को कभी खराब नहीं पहुंचाता है। यह हमारे वातावरण के लिए ऑक्सीजन O2 लाभदायक होता है। इसलिए हम लोग ऑक्सीजन को बाहर निकाल लिया जाता है और कार्बन जो होता है पानी के साथ साथ चिपकने लगता है ऊपरी परत के साथ और ये फिल्टर की मदद से पानी को ठंडा किया जाता है। उसके बाद हम लोग इस फिल्टर के आसपास तुलसी का पेड़, पीपल का पेड़ लगा के जो CO2 बच जाता है थोड़ा सी मात्रा, जो नहीं बचता हो तो अच्छी बात है, बच जाता है तो हम लोग उस पीपल या तुलसी के पेड़ पौधे की मदद से कार्बन को अपने अंदर अवशोषित कर ऑक्सीजन को बाहर निकाल के पूरे वातावरण को ऑक्सीजन फायदा पहुंचाता है, जिससे हम लोग पोल्यूशन रोक सकते हैं। ये हमारा पोल्यूशन इससे रोक सकता है। इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर स्कोप क्या है? इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर स्कोप है किसी भी घनाकार जंगल या कहीं पर भी 10 से 20 होम रहने पे, घर रहने पे, वहाँ पर इस प्रोजेक्ट को हम सही रूप से हम बेहतर तरीके से संचालित कर सकते हैं और वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। सेकेंड में हम लोग कश्मीर ऐसे स्थानों पे जहाँ पे कुल बर्फ स्थानों पे, वहाँ पे भी हम लोग इस प्रोजेक्ट के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा सकते हैं और इत्यादि माध्यमों में हम इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा सकते हैं। जो हमारा ये प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट बाय वेस्ट मटेरियल, ये प्रोजेक्ट इस तरह काम करता है। इसका जो ब्लॉक डायग्राम इसी तरह है, अच्छा से बना दिया जाएगा। हम लोग PPT जो इसी तरह हम लोग का डायग्राम बनता है। तो आप लोग इस प्रोजेक्ट में देखिए कैसे वर्क करता है, इसका फ्यूचर स्कोप क्या है आने वाले दिनों में, आने वाले समयों में। तो थैंक यू एवरीवन।